आज हम आत्मज्ञान पाने की एक शारीरिक विधि की चर्चा करेंगे जो शरीर से जुड़ी हुई है। और यह विधि जो है प्रयोग करने में भी बहुत ही सुंदर है और अच्छी भी है। तो विधि क्या है कि कुछ चूसो और चूसना ही बन जाओ। देखो, दुनिया में आने के बाद में व्यक्ति सबसे पहले एक ही काम करता है, चौसन, यानी कि चूसता ही है। या तो वो माँ के स्तनों से दूध हो, या फिर आने के बाद में इस सृष्टि पे सबसे पहले रो के हवा चूसन हो। यानी कि हवा रोता है जब बच्चा, तो वो भी हवा ही चूसता है, क्योंकि बच्चे को हवा लेनी, सांस लेनी नहीं आती है, तो वो मुंह के द्वारा सांस को खींचता है। और उसके बाद में वो माँ के स्तनों से दूध चूसता है, उसको खींचता है। तो देखा जाए तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे पहला यही काम किया है, और हर कोई बच्चा यही काम करता है। चूसना जो है वह जीवन का सबसे पहला काम है, और हर व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सबसे पहला काम यही किया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति का जन्म नहीं होता, वह माता के गर्भ में होता है, लगभग एक साधु की समाधि की तरह। जैसे किसी ने साधु ने समाधि लगा रखी है, जैसे समाधि के अंदर भी प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही गर्भ के अंदर बच्चे को प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी पूर्ति जो है उसकी माता कर देती है। तो वह माता के गर्भ में एक साधु समाधि लगाए बैठा है, उस तरीके से रहता है, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें जो है उसकी माता ही कर देती है। लेकिन जब वह जन्म लेता है तो वह माता के गर्भ से निकालकर एक अनजान जगह पे फेंक दिया जाता है। अब यहाँ पे उसको कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होगी, यहाँ तक कि प्राण ऊर्जा भी उसको आसानी से प्राप्त नहीं होगी, उसको भी उसे खींचना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा। तो जब बच्चा माता के गर्भ में था तो एकदम शांति का माहौल था, कुछ नहीं करना था उसको, सब कुछ अपने आप हो रहा था। लेकिन एकदम से एक अनजान जगह पे आ जाता है वो, और सब कुछ अब उसे खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ तक कि प्राण ऊर्जा भी उसको स्वयं ही खींचनी पड़ेगी। और इस जगत में कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती। पहले तो माता के गर्भ में उसकी माता ही उसकी प्राण ऊर्जा की पूर्ति कर रही थी, लेकिन अब उसको स्वयं खुद सांस लेनी होगी। तो बच्चा क्या करता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। तो लोग सोचते हैं कि यह रो रहा है, लेकिन वह ऑक्सीजन यानी कि प्राण ऊर्जा को खींच रहा होता है। और उसके बाद में वह अपनी माँ के स्तनों से दूध पीता है, दूध चूसता है। तो देखा जाए तो यह सबसे पहला बुनियादी काम है, और यह काम सबसे पहला काम है, तो इसका अभ्यास भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और यह सूत्र भी कहता है कि कुछ भी चूसो और चूसना ही बन जाओ। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, तुम कुछ चूस रहे हो, इसमें तुम चूसने वाले हो, चौसन की प्रक्रिया नहीं, तुम चौसन के पीछे खड़े हो। यह सूत्र कहता है कि पीछे मत खड़े रहो, काम में भी शामिल हो जाओ और चौसन ही बन जाओ। मतलब कहने का यह है कि तुम चूसने वाले हो, चौसन नहीं। चौसन तो एक प्रक्रिया है, लेकिन तुम प्रक्रिया ही बन जाओ, यानी कि चूसने वाले मत रहो, चौसन बन जाओ। और इसको तुम अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि तुम दौड़ रहे हो तो तुम दौड़ना ही बन जाओ, मात्र दौड़ने वाले मत रहो, दौड़ में शामिल हो जाओ और दौड़ना ही बन जाओ। और जो दौड़ रहा है उसको भूल जाओ, बस दौड़ को याद रखो और दौड़ना ही बन जाओ। बस अनुभव करो कि भीतर कोई दौड़ने वाला नहीं है, मात्र सिर्फ एक दौड़ने की प्रक्रिया भर है। और अनुभव करो कि भीतर तो सब कुछ शांत है और केवल यह प्रक्रिया ही चल रही है, और यह प्रक्रिया मैं स्वयं खुद हूँ। लेकिन चूसना अच्छा है, चौसन की प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन काफ़ी लोगों को यह मुश्किल भी लग सकती है, कठिन भी लग सकती है, क्योंकि चूसने को हम भूल चुके हैं। वैसे देखा जाए तो यह कहना भी ठीक नहीं है कि हम भूल चुके हैं, क्योंकि आजकल कोई नहीं भूला है, उसका रास्ता खोज दिया है लोगों ने। अब दूध कोई नहीं चूसता स्तनों से, क्योंकि वो काम उन्होंने बचपन में किया। लेकिन अब माँ के स्तनों की जगह बीड़ी सिगरेट ने ले ली है। अब बीड़ी सिगरेट का भी तो चूसना ही हुआ, उसको भी तो चूसना ही हुआ, उसको भी तो चूसा ही जाता है। और यही हुआ है कि माँ के स्तनों को तो हटा दिया गया है, लेकिन उसकी जगह अब बीड़ी सिगरेट को दे दी गई है। अब बीड़ी सिगरेट चूसी जाती हैं, तो वो भी तो चूसना ही हुआ। और जिन लोगों को बचपन में माँ के स्तनों के पास में ज़्यादा नहीं रहने दिया, यानी कि जितना वो चाहते थे कि उतना हमें रहने दिया जाए, लेकिन उतना उन्हें रहने नहीं दिया गया माँ के स्तनों के पास में, तो फिर वो लोग तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं बीड़ी सिगरेट चूसने के। वो हद से ज़्यादा बीड़ी सिगरेट चूसते हैं। लेकिन तंत्र का सूत्र कहता है कि यहाँ बीड़ी सिगरेट भी काम दे सकती है, यहाँ पे कुछ भी काम दे सकता है। आप पानी का भी पियो तो ऐसे चूसने की तरफ पियो पानी को, और महसूस करो कि ठंडा ठंडा पानी आपके अंदर जा रहा है, और बस तुम पानी ही बन जाओ, पानी को भूल जाओ।
अपने आप को भी भूल जाओ और अपनी प्यास को भी भूल जाओ और सिर्फ पानी बन जाओ। महसूस करो प्रक्रिया में एक ठंडक है और पानी है, बस वहीं ठहरे रहो, वहीं बने रहो। तो इस विधि का प्रयोग आप अनेकों तरीके से कर सकते हो। आप पानी के ऊपर कर सकते हो या हवा को भी पी सकते हो। आप शीतली शीतकारी करके भी कर सकते हो इसको, हवा को पी के। या आप प्रक्रिया को बदल भी सकते हो, दौड़ ही बन सकते हो, या टकटकी लगा के घूरो और घूरना ही बन जाओ। घूरने वाले मत रहो, घूरना बन जाओ। ऐसे ही पानी पियो, दूध पियो या कुछ भी पियो, तो पीने वाले मत रहो बल्कि पीना बन जाओ। वैसे बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान ये सब ठीक नहीं होता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन के आगे मजबूर है और वो छोड़ नहीं पा रहा, तो बीड़ी सिगरेट को चूसो, ऐसे चूसो कि चूसने वाले मत रहो बल्कि चूसना ही बन जाओ। तो इन विधियों का प्रयोग करो। ओम नमः शिवाय।